नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। अगर आपका नाम का पहला लेटर एच या फिर आपका नाम के लेटर से शुरू होता है तो आपके लिए साल 2024 कैसा रहेगा, आज हम जानेंगे विस्तार से। उसके पहले हम सबसे पहले जानेंगे एच नाम वाले कैसे होते हैं, फिर के लेटर वाले की बात करेंगे और उसके बाद एच और के नाम वाले जो कि मिथुन राशि के अंतर्गत आते हैं उनके बारे में भी जानेंगे कि 2024 में क्या होगा। तो अगर आपका नाम का पहला लेटर एच है तो आपका व्यक्तित्व, आपका भविष्य, आपके कितने राज हैं, ये सब कुछ आपके नाम के पहले अक्षर में छिपा है। तो चलिए जानते हैं विस्तार से। जब आपका जन्म होता है तो काफ़ी सोच विचार कर ही आपका नाम रखा जाता है। भले ही आपकी राशि के अनुसार आपका नाम नहीं है, लेकिन आपके नाम का प्रभाव आपके पूरी उम्र आपके जीवन पर पड़ता है। कई विशेष गुण भी होते हैं इस नाम के पहले लेटर में छिपे। तो एच, जिनका एच अक्षर, अंग्रेजी के एच अक्षर से नाम शुरू होता है, उनकी सबसे पहले हम पर्सनैलिटी की बात करेंगे। आप बहुत आकर्षक होते हैं, अपने फिटनेस पर बहुत ध्यान देते हैं और आपकी पर्सनैलिटी ही ऐसी होती है, आपकी आंखें इतनी खूबसूरत होती है, हर कोई आपकी तरफ आकर्षित हो जाते हैं। सुंदर सा चेहरा, खूबसूरत स्वभाव एक अलग पहचान बनाता है। आप अपनी खूबसूरती पर बहुत ज़्यादा ध्यान भी देते हैं और हमेशा आकर्षक दिखना पसंद करते हैं। थोड़े से स्वभाव से संकोची भी होते हैं, जैसे कि शर्मीलापन जिसको कहते हैं, और ये चीज़ें आकर्षण का केंद्र भी बनाता है। तो आपसे लोग सिर्फ इसलिए प्यार करना पसंद करते हैं क्योंकि आपकी मासूमियत लोगों को बहुत पसंद आती है। कई बार आप अपने अंदर बहुत सारी बातें दबा कर रखते हैं और सबके सामने नहीं कह पाते। थोड़े संकोची हैं, जिस कारण अपनी परेशानियों को किसी से साझा नहीं करते। खुश मिजाज होते हैं, लेकिन आप उन लोगों में से हैं जो अपने आसपास के वातावरण को भी बढ़िया बनाए रखते हैं और इसी स्वभाव की वजह से लोग ज़्यादा देर तक आपसे नाराज़ रह ही नहीं सकते। बहुत जल्दी सामने वाले को इम्प्रेस कर लेते हैं। आप बेफिक्र स्वभाव के होते हैं और जल्दी परेशान नहीं होते। मौज मस्ती से ज़िंदगी बिताना पसंद करते हैं। अगर हम आपके वैवाहिक जीवन की बात करें तो वैवाहिक जीवन को सफल बनाए रखने में आपका स्वभाव ही सबसे ज़्यादा मायने रखता है। बॉन्डिंग बेहतर रहता है, झगड़े लड़ाई बहुत कम होते हैं, नहीं के बराबर, क्योंकि आप अपने पार्टनर को बखूबी समझते हैं और अगर कहीं कुछ 19-20 हो भी जाए तो आप झुक जाते हैं, जिसके कारण आपका रिश्ता बेहतर चलता है। थोड़े से संकोची स्वभाव है, जिस कारण कई बार अपनी परेशानियों को आप किसी से साझा नहीं कर पाते। अगर हम आपके मन की बात करें, दिमाग की बात करें, तो आप दिमाग से बहुत तेज होते हैं, नई चीज़ों को जल्दी सीखते हैं, हमेशा आगे बढ़ने के बारे में सोचते हैं और आपका व्यक्तित्व ऐसा है जो आपको हमेशा आगे ही रखता है। तो तेज़ दिमाग की वजह से दूसरों के बीच एक अलग पहचान बना लेते हैं। आपके भीतर की ये क्वालिटी आपको सबसे आगे रखने में मदद करती है। काम के प्रति निष्ठावान होते हैं, चाहे आप जॉब करें, बिजनेस करें या कोई अन्य कार्य, आप किसी भी काम को आसानी से जल्दी पूरा करते हैं। आपका डेडिकेशन वर्क प्लेस पर आपकी अलग पहचान बनाती है। अगर आप किसी ऐसे प्रोफेशन को चुनते हैं जिसमें आप अपनी क्रिएटिविटी दिखा सकें तो सबसे बढ़िया है। अगर आप राइटिंग, एक्टिंग में जाते हैं तो एक अच्छी पहचान भी बनाते हैं। तो आपके स्वभाव की विशेषताएं हैं ये। तो अब हम बात करेंगे, अभी तक हमने बात की एच नाम वालों के बारे में, अब जानेंगे के लेटर से जिनका नाम शुरू होता है उनके बारे में। तो के नाम वाले कैसे होते हैं पहले हम जान लेते हैं, फिर हम बात करेंगे 2024 कैसा रहेगा। तो के नाम वाले जो इनकी भावनाएं होती हैं वो बहुत ही ज़्यादा, एक ऐसा समझ लें कि सम्मान प्राप्त करने वाला होता है। जन्मजात नेता होते हैं और उपलब्धि प्राप्त इनको लाइफ टाइम होते रहता है। नई चीज़ों को आजमाने में विश्वास रखते हैं। भले ही आपको कुछ परेशानियों का सामना क्यों ना करना पड़े, लेकिन आप अपने निर्णय खुद से लेते हैं। हमेशा ऊर्जा से भरे हुए कॉन्फिडेंट होते हैं और ज़्यादातर ये कला संबंधित क्षेत्रों में सफल होते हैं। आपका आत्मविश्वास जो आपका है वो हमेशा प्रशंसा का कारण बनता है, यानी आत्मविश्वासी व्यक्तित्व की हमेशा प्रशंसा करते हैं आपकी लोग। चरित्र की ये खूबी है। वैसे थोड़े से अंतर्मुखी भी हो सकते हैं, लेकिन बहुत कम लोगों के साथ मेलजोल बढ़ाने वाले, पर मानसिक स्तर का या उससे ज़्यादा का समझते हैं, उससे ही दोस्ती करना ये पसंद करते हैं। यानी कम दोस्त होते हैं, पर जो होते हैं बहुत खास और दिल से दिल जुड़ने वाले।
सामाजिक रूप से भी आप बेहतर होते हैं। साथ ही अक्सर उन लोगों के संपर्क में ज़्यादा पसंद करते हैं रहना जहां आपके विकास हो, आपका यानी आपको आगे ले जाने में जिन लोगों का ज़्यादा भूमिका होती है, ऐसे लोगों के साथ रहना पसंद करते हैं। कई बार अपने मन की बात दूसरों के सामने नहीं रख पाते, थोड़ी से संकोची होते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा केयर करने वाले होते हैं। आपका ये स्वभाव आपकी एक अलग पहचान बनाता है। आपको लोगों की देखभाल करना अच्छा लगता है। आपकी ओर कुछ लोग आकर्षित भी होते हैं और आपका ये स्वभाव आपको कई बार परेशानी में भी डालता है। हो सकता है आप अपने आप को भी नज़रअंदाज कर दें, पर ऐसा ना करें। आपके अंदर एक अच्छी लीडरशिप की क्वालिटी होती है। वर्क प्लेस में भी अच्छे टीम हैंडल कर सकते हैं और आपका ये गुण लोगों के बीच आकर्षण का केंद्र होता है। आपके अंदर क्रिएटिविटी बहुत ज़्यादा है, जिससे कि आप किसी भी चीज़ को बहुत बेहतर ढंग से प्रेजेंट कर पाते हैं। प्रतिभावान होते हैं और जहाँ तक हो आप में कोई भी प्रतिभा की कमी नहीं है। आप जिस भी क्षेत्र में आप आगे बढ़ना चाहते हैं तरक्की कर ही जाते हैं, क्योंकि जो भी क्षेत्र आप चुनते हैं आप पूरी तरह से कॉन्फिडेंट होते हैं। शुरुआत निडर भावना से करते हैं और आपको खुद पर प्राउड भी फील होता है। दूसरों को भी अपनी वजह से गर्वान्वित करते हैं और उसके प्रति और ज़्यादा, क्योंकि आपका स्वभाव ही अच्छा है तो लोग जुड़ते चले जाते हैं। क्योंकि आप साहसी निडर होते हैं, आपके भीतर गुण भी बहुत होता है। जहाँ दूसरे लोग आसानी से नहीं हो सकते, ऐसे जगह भी आप अपनी साहस दिखा देते हैं। भावुक होते हैं, छोटी छोटी बातें इनको भावुक करती है, कई बार इमोशनल हो जाते हैं और यही स्वभाव आपको बहुत बार नुकसान भी पहुंचा देता है। इसलिए इन बातों का ध्यान रखें, भावनाओं में ना बहें। भावनाओं में बहकर कोई भी निर्णय पूरी लाइफ कभी भी ना लें। तो अभी तक हमने जाना के नाम वाले कैसे होते हैं, उसके पहले हमने जाना एच नाम वाले कैसे होते हैं। अब हम बात करेंगे के और एच नाम वाले, जिनका भी नाम का प्रथम अक्षर वो मिथुन राशि के अंतर्गत आते हैं। तो आपके लिए 2024 कैसा रहेगा? तो ये साल आपके लिए, साल 2024 नया साल आपके लिए बहुत अच्छा है। खासकर व्यावसायिक जो लोग हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। एक शुरुआत करना चाहते हैं नए उद्योग की तो भी खूब सफलता मिलेगी। आपके जो अधिकारी वर्ग हैं या कर्मचारी, दोनों ही आपका सपोर्ट करेंगे। अप्रैल के बाद आपके शत्रु थोड़े से परेशान कर सकते हैं या कुछ बाधाएं खड़ी कर सकते हैं, तो पैसों के मामलों में ज़रा संभल कर रहिएगा। और शनि कुंभ राशि और नवम भाव में तथा राहु मीन राशि दसम भाव में है। तो शुरुआत में गुरु मेष राशि के 11वें भाव में है, तो 1 मई को यह वृषभ राशि 12वें भाव में गोचर करेगा। मंगल का भी गोचर 29 अप्रैल से 28 जून तक शुक्र अस्त रहेंगे। तो मिथुन वालों, प्रतियोगिता परीक्षा की मामलों में यह साल अति शुभ है। पंचम भाव में गुरु की दृष्टि विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छा रहेगा और शैक्षणिक संस्थान वगैरह में अगर प्रवेश करना चाहते हैं तो ये साल उत्तम है। अप्रैल के बाद छठे भाव पर बृहस्पति शनि का संयुक्त दृष्टि प्रतियोगिता परीक्षाओं में सफलता दिलाने वाला रहेगा। तो 2024 में रोज़गार मिलने की संभावना बढ़ी हुई है। आपको अपने कार्यों में सफलता मिलेगी, खासकर भाइयों का पूरा सपोर्ट मिलेगा। बृहस्पति और शनि का संयुक्त गोचर प्रभाव के कारण आपको अधिकारियों और वरिष्ठ व्यक्तियों का सपोर्ट भी प्राप्त होगा। और गुप्त शत्रु या विरोधी आपके कार्यों में थोड़ी बहुत बाधाएं चूँकि उत्पन्न करेंगे, तो इस पीरियड में आप ओम शनिश्चराय नमः को खूब जप कर लें और जल्दबाजी में कोई भी निर्णय मत लीजिएगा। अगर हम धन की बात करें तो बृहस्पति का 11वें भाव में होने से धन आता रहेगा, तो धन की कमी पूरे साल नहीं होगा। धन आने के जो नए नए स्रोत बढ़ेंगे, एक से ज़्यादा स्रोत से धन आएगा और ज़मीन, भवन, वाहन से सुख सुविधाएं भी प्राप्त करेंगे अप्रैल के बाद। तो परिवार में कोई शुभ मांगलिक कार्यक्रम हो सकते हैं। बड़ा इन्वेस्टमेंट भी करेंगे, सोच विचार कर करना है। अनुभवी व्यक्ति की सलाह से कीजिएगा तो ज़्यादा अच्छा है। वैसे पारिवारिक दृष्टि से ये साल बहुत अनुकूल है और व्यावसायिक सफलता तो मिलेगी ही, साथ ही व्यापारिक सफलता के साथ परिवार के लिए भी थोड़ा समय निकालने की आवश्यकता रहेगी। हालांकि सुख शांति का माहौल है अब घर परिवार में और अपनों का सपोर्ट से आप ज़्यादा तरक्की करेंगे। बृहस्पति की दृष्टि है तो सामाजिक गतिविधि में भी हमेशा ही आप सबसे आगे रहेंगे। लेकिन अगर हम बच्चों की बात करें तो साल की शुरुआत अनुकूल है। संतान प्राप्ति के योग बने हुए हैं, बच्चों की तरक्की होने के योग भी बनेंगे। मेहनत के बल पर आपके बच्चे अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे और नवविवाहित हैं तो संतान प्राप्ति की पूरी संभावना बनी हुई है। कहने का तात्पर्य ये साल आपके लिए चारों दिशाओं से तरक्की लेकर आएगा।
अप्रैल के बाद हल्की फुल्की सी सावधानी रहेगी और स्वास्थ्य के मामलों में थोड़ा सा दिन की शुरुआत योगा एक्सरसाइज से करें, संतुलित भोजन ग्रहण करें। रचनात्मक कार्य को आप योजनाबद्ध तरीके से करेंगे, कोई समस्या या चिंता जैसी चीज़ें नहीं होंगी। छोटी मोटी बीमारियां हो सकती हैं पर बड़ा टेंशन नहीं है, मौसम जनित बीमारी है। और यात्रा की अगर हम बात करें तो यात्रा से लाभ होगा, खासकर जो व्यवसायी हैं उनके लिए यात्रा, छोटी छोटी यात्राएं रहेंगी और इनसे लाभ होता रहेगा। वैसे तो लंबी दूरी की यात्रा बृहस्पति के 12वें भाव में आने के बाद बनेगी और 9वें भाव में शनि आपकी लंबी यात्राएं भी करवाएगा, तो जन्म स्थान की यात्रा वगैरह भी, जन्म स्थान से दूर जाने की संभावना बन रही है और वहाँ से लाभ होगा। अगर हम जैसे आप क्या करें कि सब कुछ अच्छा रहे 2024 में, तो ज़्यादा कुछ नहीं, आप ओम बूम बुधाय नमः इस मंत्र का जप कर सकते हैं। और साथ ही आप गुरुवार के दिन चना की दाल या केला का आप पास के किसी मंदिर में दान कर सकते हैं और हल्दी का तिलक अपने कंठ पे, कलाई पे या माथे पर कहीं भी एक जगह नियमित रूप से लगाएं। हम आपसे विदा लेते हैं। पसंद आए तो लाइक कर सब्सक्राइब करें, अपनों से शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद। हम फिर मिलेंगे।